हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार और डेट है 14 फरवरी, यानी कि ये बुधवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी टाइम हो रहे हैं 10 बज रहे हैं मॉर्निंग के। और मैं ना आज थोड़ी लेट ही उठी हूँ, क्योंकि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए थे कि मैं हॉस्पिटल में थी 2 दिन। तो हॉस्पिटल में रहो ना तो नींद वगैरह भी नहीं होती है। काम तो कुछ रहता नहीं है पर थकावट ना काफ़ी हो जाती है। तो उस वजह से कल मैं आई हूँ रात में 8:30-9 बजे के लगभग आई थी। तो आने के बाद सिर्फ मैंने ना खाना बस बनाया था, और बच्चे लोग ना खाना खा के पूरा घर फैला हुआ था मेरा। तो सिर्फ मैंने जो है ना रात में खाना बनाया, और जो रसोई वगैरह समेट के बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद, गैस वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं सो गई थी। उसके बाद मैंने ना कोई भी काम नहीं, क्योंकि कहीं से आओ ना तो काफ़ी थकावट हो जाती है। तो इसलिए मैं रात में सो गई थी, और हॉस्पिटल में नींद वगैरह भी नहीं आती थी, तो यानी कि मेरी ना नींद भी नहीं हुई थी रात में। तो मैं थोड़ा आज लेट ही उठी हूँ। तो लेट उठने के बाद ना सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा ली थी, अपनी जो बासी झाड़ू होती है। और झाड़ू लगाने में भी ना काफ़ी समय लग जाता है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक झाड़ू लगानी पड़ती है, तो काफ़ी समय लग जाता है। फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो मॉर्निंग के चाय वगैरह हो गई थी, और साथ ही मैंने ना अभी खाना भी बना दिया था। मैंने सोचा पहले मैं खाना बना दूं, खाना बन जाएगा तो ऐसे कि मैं आराम से अपने घर के काम करते रहूँगी। और स्कूल तो है नहीं बच्चे लोगों की, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं और इनकी अभी आफ्टरनून वाली ड्यूटी चल रही है, तो ये भी मॉर्निंग में नहीं जाएंगे। इस वजह से मैंने पहले खाना बना दिया, और थोड़ी लेट भी उठ गई तो चल गया, क्योंकि बच्चे की अगर स्कूल होते हैं और इनकी ड्यूटी होती है ना, तो फिर मुझे जल्दी उठना ही पड़ता है। तो कोई बात नहीं थी, इन लोग को कहीं जाना नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ी मैं अपना आराम कर लूँ, क्योंकि ना काम में अगर हम एक बार लग जाते हैं तो हमें फिर पूरे दिन ही काम होते हैं। और मेरे तो पूरे दिन ही काम चल रहे हैं अभी, क्योंकि मेरी तैयारियां भी चल रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते ना जो मेरा ड्रेसिंग वाला रूम है ना वो साफ़ हो गया है। और क्या है ना, मैं घर से कहीं एक दिन के लिए चले जाती हूँ ना, तो मेरे घर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बच्चे लोग रहते हैं। तो वो ना सिर्फ अपना खाना वगैरह बना के खा लेते हैं, पर पूरा घर ना अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वही मैं अपने घर समेटने में लगी हूँ। तो मैं क्या है, एक एक रूम समेटते जाती हूँ और अपना पोछा लगाते जाती हूँ। जैसे कि मैंने खाना बनाया तो मैंने अपनी रसोई को अच्छे से पूरा क्लीन कर ली हूँ, और इसके बाद रसोई में पोछा लग गया। उसके बाद फिर मैं ड्रेसिंग वाले रूम में आई थी, तो वहाँ काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे, तो उन सबको मैंने मशीन में डाल दिए हैं धुलने के लिए। और ड्रेसिंग वाले रूम की भी हल्की फुल्की सी डस्टिंग करके पोछा लग गया है। ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे दोपहर में भी काफ़ी काम है और काफ़ी समय लग जाएगा, कपड़े वगैरह भी हैं। तो इसीलिए मैं जो डेली यूज में डस्टिंग होती है ना, सिर्फ वही करूँगी। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी हॉल में। और हॉल में देखिए, मैंने सिर्फ एक ही दिन डस्टिंग नहीं हुई है, तो इतना फैला हुआ लग रहा है। और यानी कि ना जहाँ देखो वहाँ दवाइयाँ, बॉटलें सब ऐसे ही फैली हुई हैं। तो सबसे पहले मैं सब दवाइयाँ हैं, यानी कि जो भी सामान फैला हुआ है ना, उनको समेटूंगी। उसके बाद फिर मैं ये वाले रूम की डस्टिंग करूंगी। बाकी जो मेरे 3-4 रूम है वो सब डस्टिंग भी हो गई है और पोछा भी लग गया है। सिर्फ सबसे लास्ट में ये हॉल है, तो मैं इसको थोड़ा आराम से ही करती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग का काम मैं बहुत आराम से करती हूँ और बहुत ध्यान से करती हूँ। क्योंकि हमारी ना एक बार मॉर्निंग में क्लीनिंग हो जाती है तो वो पूरे दिन के लिए ही चलती है। तो इसीलिए मैं जो क्लीनिंग का काम है बहुत अच्छे से करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में ना जो टीवी वाला कैबिनेट है वो साफ़ हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर विंडो साइड, और आज मैं सब कुछ ना कॉलिन से क्लीन कर रही हूँ। और क्योंकि ये शीशे वगैरह भी क्लीन करना था ना, खिड़कियों और बेडशीट सेट करने के बाद फिर मैं ये दरी है ना, इसको भी झाड़ के बिछा देती हूँ। और वही है, अगर हम एक दिन घर में ना रहे ना तो घर की हालत ऐसी हो जाती है। और अगर घर फिर फैला हुआ रहता है ना, तो मुझे बहुत बेचैनी सी होती है। यानी कि ऐसा लगता है कि घर कब समट जाए, उसके बाद फिर मैं दूसरे काम करूं। तो सबसे पहले ना मैं घर समेटने का काम करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा घर समट गया है। और इसी बीच में मेरे मौसी सास के बेटे हैं ना, वो देवर जी ही मेरे, वो आ गए थे। वो यहीं पर रहते हैं, यानी कि पास में ही है, तो वो उनका आना जाना लगा रहता है। और उनकी यहीं पर दुकान वगैरह है, फर्नीचर यानी कि जो प्लाई बोर्ड होते हैं ना, तो उसकी दुकानें हैं। तो दुकान छोड़ के 10-5 मिनट के लिए इधर आ जाते हैं।
तो वो आए हैं तो वो चले गए हैं अम्मा जी के रूम में। अब मैं पहले लगाऊंगी पोछा। सिर्फ हॉल बस रह गया है मेरा पोछा लगाने के लिए, बाकी सभी रूमों में मेरा पोछा लग गया है। तो पहले मैं जो सेंटर टेबल है ना इसको हटा के और सोफ़ा के आसपास और पलंग के अंदर पोछा लगा ली हूँ। और ये वाले मोप से ना पलंग के अंदर हो तो बहुत अच्छे से पोछा लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से पूरे रूमों में पोछा लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए पोछा हमारा लग गया है। उसके बाद फिर ना मैं आ गई थी नहा के, और नहा के आने के बाद कपड़े वगैरह धुलना, बाथरूम वगैरह, तो काफ़ी समय लग जाता है और आज मैं काफ़ी लेट हो गई थी। और कल जो है कि कपड़े धुले नहीं थे, बच्चे लोगों के काफ़ी सारे कपड़े मशीन में डले हुए थे, तो मैंने सारे कपड़े धुल के छत में डाल के आ गई हूँ। और अब मैं खा लेती हूँ खाना। सभी लोगों ने खा लिए हैं, सिर्फ मैं रह गई थी। तो मैंने पहले अपनी पूजा वगैरह कर ली हूँ और पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ खाने के लिए। तो खाने में वही है, दाल चावल, आलू गोभी की सब्ज़ी है और रोटी। और फिर मैं हरी मिर्च का जो अचार है ना वो ले रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ खाने में। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और फिर खाना वगैरह खाने के बाद ना मुझे फिर वीडियो एडिट करना है, तो इसमें भी काफ़ी समय लग जाता है और ना मेरा पूरा दिन इसी तरह चला जाता है। और तो फ्रेंड्स इसके बाद मैंने खाना वगैरह खाई, और खाने के बाद जो बर्तन वगैरह निकले थे ना उन सबको साफ़ करने के बाद अपना वीडियो वगैरह एडिट करने लगी थी। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के 4 बजे, अभी 4 से भी ज़्यादा हो गए हैं शायद। तो मैं अपने लिए चाय बना ली थी और इनके लिए, और चाय बनाने के बाद आज बुधवार है तो बुधवार के दिन यहाँ मार्केट लगती है, तो सब्ज़ी वगैरह इनने लेके आ गए हैं। और ये ना पुरानी मेथी रखी हुई थी तो ये मुरझा गई थी, तो मैंने इसको साफ़ नहीं करी थी, तो मैं उसी को बैठ के साफ़ कर रही हूँ। और मेथी साफ़ हो गई है। उसके बाद अभी ना ये 5:30 बज गए, और मेथी साफ़ करने में ना काफ़ी समय लग जाता है। तो 5:30 बजे के लगभग हो रहे थे। उसके बाद फिर मुझे ये ना हरा धनिया भी साफ़ करना था, क्योंकि काफ़ी सारा हरा धनिया रखा था। और हरा धनिया भी ना साफ़ करके रख लो ना तो ठीक रहता है, जब हमें बनाने की होती है ना तो यूज कर लो। तो मैं इसी तरह से ना सब साफ़ कर लेती हूँ। और ये सब साफ़ करते करते ना मुझे 6:15 के लगभग हो गए थे। तो अब मैं यहाँ पर पहले जो साफ़ हो गया है ना तो थोड़ा बहुत कूड़ा फैला हुआ है तो उसको उठा लूँगी। वैसे तो मैं बड़ा वाला टब रख लेती हूँ, जो उसके कचरा वगैरह निकलते हैं ना, डंठल वगैरह निकलते हैं ना, उनको रखने के लिए। पर थोड़ा बहुत नीचे गिर ही जाता है तो मैं ऐसे झाड़ू से उसको एक साइड कर दूँगी, क्योंकि रात के समय में यानी कि शाम के समय में उठाते नहीं हैं, तो उनको मैं एक साइड कर दूँगी। तो फिर मैंने पूरा हॉल का कूड़ा वगैरह उठाया और उसके बाद आ गई थी फिर मैं रसोई में। और आज बुधवार की मार्केट लगती है तो वही इनने सब्ज़ी लेके आए थे, तो वही बैगन और मटर, टमाटर, आलू, प्याज, तो ये काफ़ी सारी मिक्स हो गई थी। तो मैं इनमें से आलू, टमाटर, मटर, बैगन अलग अलग कर लूँगी। और मटर को तो मैं रात में छीलूँगी, क्योंकि अब मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि खाना बनाने का भी समय हो रहा है। तो मटर को ऐसा कि खाना बनाने के बाद 1-1.5 घंटे हम बैठते ही हैं, तब तक हमारी मटर छिल जाएगी। तो इनमें से मैं आलू प्याज एक साइड छांट के वाली ट्रॉली में रख दूंगी, जिसमें मैं आलू प्याज रखती हूँ। और जो सब्जियां धुलने की है ना मैं ऐसे ही रखी रहने दूंगी, उनको मैं बाद में धुलूँगी। तो फ्रेंड्स सब्जियां वगैरह जमाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ हॉल में। और ये ना यानी कि संडे के दिन मैंने जो कपड़े धुले थे ना वो सूखे नहीं थे, तो उनको मंडे के दिन भी सुखाई थी। और फिर मैं मंडे के दिन हॉस्पिटल चली गई थी, तो वो कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैं उनको तय लगाई हूँ। काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, तो उनको तय लगा के मैंने ना कवर्ड में जमा देती हूँ। और जो कपड़े जिसके होते हैं ना मैं वहीं रखूँगी, कि जैसे कि मेरी साड़ियाँ, टावल, पेटीकोट, ब्लाउज़ वगैरह, तो सब अलग अलग यहाँ रख दूँगी। और बच्चे लोगों के कपड़े तो ये वाली ट्रॉली में रखाते हैं, तो बच्चे लोगों के कपड़े मैं इसमें रख दूँगी। और कुछ प्रेस के लिए भी कपड़े हैं तो उनको मैं दूसरे वाले कवर्ड में रख दूँगी, क्योंकि मैं घर में प्रेस नहीं करती हूँ, बाहर प्रेस के लिए कपड़े जाते हैं। जब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना तो मैं प्रेस के लिए भेज देती हूँ। और ये सब काम करते करते ना मैं टीवी चालू कर लेती हूँ, और मेरा फेवरेट सीरियल चलता रहता है और मेरे काम होते रहते हैं। तो मैं काम करने में इस तरह बोर भी नहीं होती हूँ, और काम करने का मन भी अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे सारे काम हो गए हैं, और कितने सारे कपड़े थे ना, इन सबको तय लगाने में मुझे आधे घंटे लग गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे। उस दिन के भी कपड़े थे और कुछ आज के भी हो गए, क्योंकि आज भी काफ़ी सारे कपड़े हैं जो मेरे हॉस्पिटल पहन के गई थी। बच्चे लोग एक दिन अगर हम घर में ना रहें तो वो कपड़े एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं,
तो काफ़ी सारे कपड़े। तो देखिए तय लग गई है और यहाँ पर आ गई हूँ फिर से मैं रसोई में। अब बनानी है मुझे खाना बनाने की तैयारी। और खाना में आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही थी, इसलिए अपने ना मैं आज आराम से काम कर रही थी। खाना में मैं बना रही हूँ चून। आप लोग इसे जानते हो कि नहीं? हमारे इधर तो इसे चून बोलते हैं। आप लोगों के इधर क्या बोलते हैं मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये छाछ होती है ना, जो दही से जो मट्ठा निकलता है ना, तो ये उसका बनता है। तो उसको मैंने एक पतीले में उबलने के लिए मट्ठे को रख दी हूँ और उस मट्ठे में डालूँगी मैं आटा। तो आटा को मैं अच्छे से भून लूँगी कि जिससे आटा का ना जो है कच्चापन निकल जाएगा। तो मैंने जैसे 1.5 किलो के लगभग मही ली हूँ, तो उसमें मैं 1 किलो आटा डालूँगी। तो इससे ना हमारा परफेक्ट बनेगा। और हमारा आटा भुन गया है और मही में अभी उबाल नहीं आई थी। तो जब तक मैंने ना हरी धनिया और मिर्च साफ़ कर ली। और इसमें ना हरी धनिया और मिर्च खूब सारी लगती है, तो उससे क्या है बहुत अच्छा ना टेस्ट आ जाता है। तो देखिए हमारा जो मट्ठा है ना, तो उबाल आ रही थी उसमें, तो मैंने उसमें नमक और हल्दी डाल दी हूँ। और नमक हल्दी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। अब इसके बाद हम इसमें ना जो आटा भून के रखे थे ना, वो ऐड करेंगे और इसको हम हल्के से बिल्कुल धीमे आंच में पकाएंगे। और इसे हमें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो आटा है ना भुना हुआ है। और देखिए मेरी हरी धनिया और मिर्च पिस। तो इसके बाद फिर ना मैं मिक्सी को जहाँ से निकाली थी वहीं रख देती हूँ। और फिर आ गई हूँ मैं इधर। तो ना मैं इसमें घी निकाल रही हूँ। मेरी जो घी वाली बरनी थी ना, तो उसमें घी ख़त्म हो गया था घी वाले में। तो उसमें घी निकाल रही हूँ, क्योंकि ना ये घी के साथ खाने में ही खूब अच्छा लगता है। तो मैं घी निकाल के रख लूँगी। और ये देखिए हरी धनिया और मिर्च को ना मैंने इसमें डाल दी हूँ, यानी कि ये मट्ठे और आटे में। और इसके बाद हम ये अच्छे से पक गया है, तो हम मट्ठे को, आटे को, धनिया को अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल एक अच्छे सा इसका बैटर जैसा बन जाए। तो ये देखिए इसको मिक्स करते करते ये ना कितने अच्छे से बन गया है। और इसी तरह इसको फिर हम गरम गरम खाएंगे। तो ये देखिए हो गया है बन के तैयार। तो मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। और इसको डालने के बाद इसमें ऊपर से ना अच्छा खूब सारा घी डाल के खाओ, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और ये हमारे इधर की ना सर्दियों में सबसे फेवरेट डिश होती है और ये सभी को बहुत पसंद होती है। और हम लोग इसको चून बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको घी साथ खाओ ना, तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए सभी लोगों का खाना पीना हो गया था। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर बर्तन सेट करने के लिए। और मैंने इसको ना थोड़ा लेट ही बनाया था, क्योंकि ये गरम गरम खाने में ही अच्छा लगता है। और इनकी अभी आफ्टरनून वाली ड्यूटी चल रही है, तो ये 8:15 के लगभग आते हैं। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा लेट बनाऊँगी, तो जब तक ये भी आ जाएंगे। तो सब लोगों के खाते तक ना ये भी आ गए थे, तो इनने भी खा लिए हैं, यानी कि अब सभी लोगों का खाना हो गया है। तो पहले तो मैंने बर्तन सेट कर दिए हैं स्टैंड में। अब बर्तनों को साफ़ करने की बारी आती है। और इसको ना घी डाल के खाते हैं तो बर्तन में थोड़ी सी चिकनाहट हो जाती है, तो उसके लिए मैंने ना थोड़ा सा गर्म पानी कर ली थी। और गर्म पानी करके धुलो ना बर्तनों को, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं घी वाले बर्तन। तो फ्रेंड्स मैं इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।